सरकार तो ये कह रही है, संजय राउत तो ये कह रहे हैं कि ये हिंदू ओवैसी है। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस का वोट काटने के लिए वहां पर खड़े हो जाते हैं बीजेपी के बिहाफ पर, यह आरोप जो आप पर लगता है, उसी तरीके का आरोप वो राज ठाकरे पर लगा रहे हैं कि हिंदुओं के वोट काटने के लिए हिंदू ओवैसी खड़ा किया जा रहा है। आरोप तो यह लग रहा है कि दोनों मिलकर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। संजय राउत में दम नहीं है कि वो अपने मुख्यमंत्री के भाई का नाम ले सके, तो इसलिए उनको दम है ओवैसी का नाम लेने के लिए। अरे हिम्मत है तो नाम दो ना उसका। तुम नाम नहीं ले सकते संजय राउत उनका। आप सत्ता में है और सत्ता में रहने के बाद अगर आपको कोई थ्रेटन करता है, बताओ क्या असदुद्दीन ओवैसी कोई थ्रेटन किया किसी को? क्या मैं पीस को थ्रेटन किया? क्या मैंने कहा कि ये मैं अल्टीमेटम दे रहा हूं? मैं संविधान के दायरे में रहकर लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा। और ये सब मिले हुए हैं। और संजय राउत को समझना चाहिए कि आपकी पार्टी पावर में है, तो भाई आपने क्यों अरेस्ट किया फिर राणा के दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को? क्या आपके घर के सामने आके बजाए तो सडेशन लगेगा, और मेरी मस्जिद के सामने आके कोई पोंगा लगाने की धमकी देगा तो तुम खामोश बैठोगे? गुलाब जामुन है आपके मुंह में, दही जम चुकी है। आपका कहना है कि जिस तरीके से नवनीत राणा पर कार्रवाई हुई उसी तरीके से राज ठाकरे पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, आपका कहना है? क्यों नहीं होनी चाहिए? जब आप नवनीत राणा और उनके हस्बैंड के ऊपर सिर्फ इस बिना पर सडेशन लगाया, जो सडेशन नहीं लगता उनके ऊपर, आपने सडेशन लगाया क्योंकि आपके लीडर के घर के सामने जाकर कुछ पढ़ना चाह रहे थे। भाई आपके लीडर के घर की अहमियत है, मेरे मस्जिद की अहमियत नहीं है क्या? औरंगाबाद के पीस की अहमियत नहीं है? आप तो कंडीशन लगा कर दिए थे ना, तो रिएक्ट करिए, भी लगाइए सेक्शन उस पर भी, अरेस्ट करिए उसको। नहीं करेंगे आप, क्योंकि गाली दे किसको दी जा रही है? मुसलमान को गाली दी जा रही है ना। थ्रेटन किसको किया जा रहा है? मुसलमान को किया जा रहा है। आप महाराष्ट्र तो मतलब आप कह रहे हैं कि राणा पर लगा हुआ सेडिशन का चार्ज गलत है, राजद्रोह के चार्ज पे जो उनको गिरफ्तार किया गया, महाराष्ट्र सरकार ने जो एफिडेविट फाइल किया अदालत में, उसमें उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मुख्यमंत्री के घर के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात नहीं थी, तो उसके आधार पर लोगों को इंस्टिगेट करने की बात थी, हनुमान चालीसा के नाम पर धार्मिक भावनाएं भड़काने की बात थी, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया है। और आप कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी ही गलत है। आप जिस तरीके से उनको सेडिशन के चार्ज में गिरफ्तार किया वो गलत है। मैं गिरफ्तारी को गलत नहीं कह रहा हूं। जो सेडेशन चार्ज है, आप 295 153 लगाइए, डिस्टर्बिंग ठीक है, वो लगाइए, सेडेशन के ऊपर कह रहा हूं। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। अच्छा, वो मिसाल ये है कि मुख्यमंत्री के आवास के सामने जाकर अगर कोई करेगा तो सेडेशन लगेगा। और औरंगाबाद में महाराष्ट्र के मस्जिदों के सामने 3 तारीख के बाद को अल्टीमेटम दे रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, फूल बरसाएंगे उसके ऊपर। गाली किसको दी जा रही है? क्या उद्धव ठाकरे का घर मेरी मस्जिद से बढ़कर है क्या? क्या महाराष्ट्र का पीस एंड ट्रैंक्विलिटी उद्धव ठाकरे के घर से बढ़कर है क्या? बताइए आप। ये सरकार को बताना पड़ेगा। मेरी शिकायत और मैं कंडेम करूंगा इस सरकार के इस कॉवर्डली बिहेवियर को कि कोई थ्रेटन करेगा कोई महाराष्ट्र स्टेट को, और आप लोग खामोश बैठे हुए, मुंह में दही जमी बैठी हुए क्या? शरद पवार साहब के और कांग्रेस के नेताओं में और उद्धव ठाकरे और संजय राउत में दिखाओ अपना संवैधानिक जिम्मेदारी निभाओ, कानून को इस्तेमाल करो। अरे कम से कम तुम अरेस्ट नहीं कर सकते तो केस तो बुक करो उसके ऊपर। ठीक है, मुंबई अभी औरंगाबाद पुलिस कह रही है कि हम भाषण देख रहे हैं और उसके बाद उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं 2 मुद्दों पर आपसे बात करना चाहता हूं। पहला मुद्दा जो है, जो आप पर आरोप लगाया गया कि जैसे राज ठाकरे को संजय राउत ने कहा कि ये तो हिंदुओं के ओवैसी है, उनका कहने का मतलब यह है कि हिंदुओं के वोट बांटने के लिए, काटने के लिए राज ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी आगे कर रही है, और आप पर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के वोट काटने के लिए आगे कर रही है, यह सरकार आरोप लगाती है। अब यह आरोप वो इसलिए लगा रही है, उन्होंने एक एग्जाम्पल यह दिया हुआ है कि जब कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद चल रहा था, महाराष्ट्र में सब कुछ शांत था, लेकिन आपके पार्टी के मालेगांव के विधायक मौलाना मुफ्ती इस्माइल, उन्होंने मालेगांव में उसको लेकर मोर्चा निकाला। आपके पार्टी के जिलाध्यक्ष बीड़ के लुकमन फारूकी, उन्होंने वहां पर जाकर बैनर लगाया कि हिजाब इज आवर राइट, पहले हिजाब फिर किताब। वो कह रहे हैं कि एक तरफ मुसलमानों को भड़काने की कोशिश एमआईएम करती है और दूसरी तरफ हिंदुओं को भड़काने की कोशिश राज ठाकरे कर रहे हैं, जिसके वजह से सरकार पर संकट पैदा हो, कानून सुव्यवस्था की स्थिति पैदा हो। औरंगाबाद में राज ठाकरे गए ही इसलिए क्योंकि वहां पर एमआईएम आपकी पार्टी का रुतबा है, वहां पर आपका सांसद है, आपके वहां पर विधायक जीतकर आ चुके हैं 2014 में, और औरंगाबाद सिटी में एमआईएम की अपनी ताकत वहां पर है, और इसीलिए वहां पर इस तरीके की रैली ली गई। देखिए, हमारी ताकत है, ये औरंगाबाद की जनता का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और उसी ताकत की वजह से हम लोग औरंगाबाद के अमन को खराब होने नहीं देना चाह रहे थे।
तो रहा सवाल हिजाब का, संजय राउत को अगर वो थोड़े पढ़े लिखे हैं तो आर्टिकल 26 पढ़ ले, फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ ले। अरे भाई, अगर मेरे को प्रोटेस्ट करने का राइट नहीं है क्या महाराष्ट्र में? मुफ्ती इस्माइल जो प्रोटेस्ट किए बिल्कुल सही किए। हिजाब मुसलमान, कर्नाटक में हुए मुद्दे पर महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट करना यानी महाराष्ट्र के मुसलमानों को भड़काना, ये कहने का मतलब नहीं है। कोई भड़काना नहीं है। क्या महाराष्ट्र में अगर कर्नाटक में कोई गलत काम हो रहा है तो क्या महाराष्ट्र में उसके लिए आवाज नहीं उठनी चाहिए? क्या नहीं उठनी चाहिए आवाज? अगर संविधान का वायलेशन हो रहा है तो क्या देश खामोश बैठना चाहिए कि नहीं नहीं वहां हो रहा है, यहां क्यों नहीं थे? मुफ्ती इस्माइल साहब ने जो किया वो बिल्कुल सही किया और मुझसे पूछ कर किया। मैं उन्हें कहा कि बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और रहा सवाल के कांग्रेस को फायदा नुकसान फायदा, ये संजय राउत कब से सोचना शुरू कर दिए कांग्रेस का फायदा नुकसान? क्या वो कांग्रेस के क्या मैनेजर बन चुके हैं? कौन सा देख रहे हो? अरे भाई, हमने तो सरकार चला रहे, सुनिए, औरंगाबाद सरकार चला रहे। नहीं, सरकार देखिए, जब चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, यही संजय राउत कोई यही क्या कह रहे थे ओवैसी के बारे में, एमआईएम के बारे में, और ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार साहब क्या कह रहे थे कि ओवैसी को वोट मत दो, शिवसेना को और भाजपा को रोकना है। जब चुनाव हो गए तो आपने तीनों मिलकर शादी कर ली, निकाह कर लिया, और हमने औरंगाबाद की सीट किसको हराया? हमने शिवसेना को हराया। औरंगाबाद की जनता ने शिवसेना को हराया वहां से। उसको उस बात का बड़ा पेट में दर्द होता है। तो इसीलिए इनको कह रहे भाई, मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मैं अगर मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी मां हिजाब पहनती है तो उनका कॉन्शियस डिसीजन है, संविधान इजाजत देता है उनको। और मेरे दीन का, रिलीजन का एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है। मगर तो आप ये बोलेंगे कि मसला मत उठाओ। अरे भाई, तुम्हारे लीडर के घर के सामने अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाह रहा था, कुछ पढ़ना चाह रहा था, मैं उसको एग्री नहीं करता हूं जो नवनीत राणा ने किया, तो घर के सामने आएंगे तो सेडिशन लगाएंगे। और औरंगाबाद में आकर पूरे महाराष्ट्र को अल्टीमेटम कोई देता है तो तुम फूला बरसाओगे उसके ऊपर, इसलिए क्योंकि मुसलमान को गाली